हेलो एवरीवन, आज है 14 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, बाजार बहुत ही शानदार तेज़ी दिखा रहा है। पिछले हफ्ते भी तेज़ी थी और इस हफ्ते भी बाजार ने अच्छी रफ्तार दिखाई है, लेकिन सुज़लॉन का शेयर अगर आप देखोगे तो लगातार ये डिक्लाइन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि खबरें अच्छी आई है। यहाँ पर बातचीत करेंगे कि गिरावट क्यों है और खास करके म्यूचुअल फंड्स ने बड़ी बिकवाली करी है नवंबर महीने में, जिसके चलते ये गिरावट देखने को मिल रही है और शायद दिसंबर महीने में भी ये ट्रेंड फॉलो हो सकता है। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लॉन एनर्जी की अगर हम बात करें तो 37 रुपीज़ का शेयर है। एक महीने में भाई साहब बाजार ने बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी है। पिछले हफ्ते भी तेज़ी थी, इस हफ्ते भी देखा जाए तो अच्छी खासी रफ्तार ही है और आज तो और बड़ी रफ्तार आई, क्योंकि फेड्स ने जो इंटरेस्ट रेट कट करने के संकेत दिए हैं, जिसके चलते यूएस बाजार भैया हाई बना चुका है। और कहीं ना कहीं जब फेड्स अपने इंटरेस्ट रेट को कट करेगा तो एक एक्सपेक्टेशन ये भी रहती है कि शायद इंडियन बाजारों में भी जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर सकता है आरबीआई, और जिसके चलते तेज़ी ज़रूर आई है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है, पहली चीज़ तो ये कि भाई साहब ऑलरेडी काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखा चुका था। 8 रुपये से ये 40 तक गया। अब सिंपल सी प्रॉफिट टेकिंग कह लो कि यहाँ पर देखने को मिल रही है, और उस प्रॉफिट टेकिंग में जो सबसे ज़्यादा आगे बैठे हुए हैं वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स भैया बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली कर रहे हैं सुज़लॉन में। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो 31 अक्टूबर 2023 को म्यूचुअल फंड्स के पास जो होल्डिंग थी यहाँ पर आप देखिए सुज़लॉन की, यहाँ पर वो थी 495.30 मिलियन शेयर्स। ठीक है, जबकि 30 नवंबर तक उनकी होल्डिंग हो गई 227.60 मिलियन। मतलब देखा जाए तो 267.70 मिलियन शेयर्स बेच दिए म्यूचुअल फंड्स ने, जिसकी कुल वैल्यू बनती है 1090 करोड़। 1090 करोड़ शेयर्स म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर बेचे हुए हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी में एर्डा को खरीदा है, इंडियन पावर ग्रिड, अगर आप देखो कई सारे शेयर्स खरीदे भी हैं म्यूचुअल फंड्स ने नवंबर महीने में, जिसकी लिस्ट आप यहाँ पर ग्रीन में देख पाओगे, और जो बेचे हैं म्यूचुअल फंड्स ने नवंबर में वो आप यहाँ पर देख पाओगे। तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में कह सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से देखो, पहले जो तेज़ी आई थी उसकी वजह भी थी कि भैया म्यूचुअल फंड्स, बड़े बड़े फंड हाउस ने बड़ी क्वांटिटी खरीदारी करना यहाँ पर शुरू करा था, लेकिन अब वही म्यूचुअल फंड्स प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कि भैया म्यूचुअल फंड्स में एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है सुज़लॉन में। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने कुल मिलाकर 1090 करोड़ रुपए के शेयर्स जो हैं वो बेच दिए हैं। एक साल में काफ़ी अच्छी तेज़ी सुज़लॉन ने यहाँ पर दिखाई ज़रूर है। और किसने बेचा, तो यहाँ पर आप देखो तो HDFC म्यूचुअल फंड्स ने सुज़लॉन में से पूरी तरीके से एग्जिट कर लिया है। सारे के सारे शेयर्स जो है HDFC म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर बेच दिए हैं। उसके अलावा बाकी थोड़े से म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे कि बंधन म्यूचुअल फंड्स, ईडलवाइज म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड्स, उन्होंने भी लगातार शेयर्स बेचे हैं यहाँ पर। अगर हम बंधन म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 264 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे गए हैं उनकी तरफ से। 118 करोड़ रुपए के शेयर्स ईडलवाइज की तरफ से बेचे गए हैं। 70 करोड़ रुपए के शेयर्स इन्वेस्को की तरफ से बेचे गए हैं यहाँ पर। तो जो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भाई सब जिस तरीके से देखने को मिल रहा है बिकवाली, वो डेफिनेटली इनके लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात है। साथ में देखो कुछ अच्छी अपडेट्स भी आई थी कि भैया MSCI इंडाइस ने इनको अपने लिस्ट में शामिल कराया सुज़लॉन को, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा BSE पावर इंडाइस में भी इसको जगह मिली है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्लैक रॉक ने बहुत बड़ी खरीदारी सुज़लॉन में अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया है। 5% की होल्डिंग ब्लैक रॉक की है यहाँ पर, तो ये भी एक अच्छी बात है। वॉल्यूम देखोगे तो भैया सुबह खुलते ही 1 करोड़ के वॉल्यूम्स यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 100% लोग। और जहाँ तक इनके नंबर्स देखा जाए तो देखो यार, पिछले अगर इनसाइडर की बात करें, अगर हम सबसे पहले तो बिकवाली सितंबर में देखने को मिली थी, उसके बाद कोई बिकवाली इनसाइडर्स की तरफ से देखने को नहीं मिल रही है। और दिसंबर में अगर आप देखोगे 1 दिसंबर को
तो ब्लैक रॉक ने बड़ी खरीदारी यहाँ पर करी हुई है। आप देखिए यहाँ पर ये ब्लैक रॉक की तरफ से कुल मिलाकर 24 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स खरीदे गए हैं, जिसकी मतलब 0.02% का जो स्टेक कह लो वो है। और उसके बाद ब्लैक रॉक के पास अभी कुल मिलाकर 5% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। 5.01% का जो स्टेक है वो अभी ब्लैक रॉक के पास है, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर। और कंपनी के अगर देखा जाए तो देखो डिविडेंड तो भैया एक्सपेक्टेशन है नहीं कि अभी पे करेगा ये, क्योंकि अभी अभी इन्होंने पैसा कमाना स्टार्ट करा है। यहाँ पर अगर आप इनके क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखो तो ठीक ठाक लगेंगे आपको, रेवेन्यू वाइज कोई इतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, लेकिन प्रॉफिट वाइज देखोगे तो कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिट कर रही है, 100 करोड़ के आसपास का क्वार्टरली प्रॉफिट कर रही है। ये एक अच्छी बात है इनके लिए। अभी दिसंबर क्वार्टर के नंबर किस तरीके से आएंगे वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि देखो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा अब इस कंपनी से हो चुकी है। रीज़न ये है कि पिछले कुछ क्वार्टर में कई सारे बड़े ऑर्डर्स भी इनको मिले हैं, तो वो भी एग्जीक्यूट होने हैं और आने वाले कुछ क्वार्टर्स में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है इनसे, और यही वजह है कि इसको प्रीमियम वैल्यूएशन मिला है। अभी 92 का इसका पी रेशियो है, क्योंकि अर्निंग और प्राइस देखो, शेयर प्राइस बढ़ गया ठीक है, अर्निंग अभी भी देखा जाए तो थोड़ी सी वहीं की वहीं है पिछले कुछ क्वार्टरों से कंपेयर करते हैं तो, और यही वजह कि पी रेशियो 92 का है, सेक्टर पी 51 का है। लेकिन अगर मान लो कि आने वाले क्वार्टरों में इनकी प्रॉफिट्स में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल गई तो कहीं ना कहीं ये भी एडजस्ट होता नजर आएगा, लेकिन हाँ बढ़ना ज़रूरी है और उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो दिसंबर क्वार्टर के जब नंबर आएंगे ना तो 20-22% का अपसाइड या डाउनसाइड डिसाइड होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है अब इस कंपनी से। और इसीलिए 100% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास यहाँ पर 13.29% की होल्डिंग है, और अभी एक हाल फिलहाल इंटरव्यू में प्रमोटर से पूछा भी गया था कि अपनी होल्डिंग को बढ़ाएंगे कि नहीं फ्यूचर में, क्योंकि देखा जाए तो पहले प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी थी ठीक है, ऑलमोस्ट 80-85% का स्टेक प्रमोटर का गिरवी था, लेकिन प्रमोटर ने सारे के सारे गिरवी रखे हुए शेयर्स छुड़ा लिए हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि भैया प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ाए, लेकिन प्रमोटर ने ये कहा है कि अभी उनका कोई प्लान नहीं है अपनी होल्डिंग को बढ़ाने का। लेकिन म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड ने सितंबर महीने में भी बिकवाली करी थी, हालांकि जून में पहले तो थे ही नहीं। अगर मार्च में देखा जाए तो सिर्फ 0.08% ही थे म्यूचुअल फंड, जून में बढ़कर 0.74 हुए, अगस्त में यहाँ पर और बढ़कर 4.98 पर आए। ये सितंबर में बिकवाली करी 4.70 पर आए, और अभी जब नवंबर का अपडेट होगा, दिसंबर का अपडेट होगा तो और कम होल्डिंग आपको म्यूचुअल फंड्स की देखने को मिलेगी, क्योंकि बिकवाली हुई है उनकी तरफ से। डोमेस्टिक के पास 5.12% की होल्डिंग है, एफआईएल्स यहाँ अच्छी खासी क्वांटिटी में है, 10.88% की होल्डिंग है। रिटेल और अदर की मिलाकर 66.02% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 24.09% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज 41.92% पर है, और इस अदर पार्टीज में कई सारे ऑपरेटर्स भी बैठे हुए होते हैं। देखिए मैं सुज़लॉन को लेकर एक ही चीज़ कहूँगा कि हाँ जब तक स्टेबल नहीं होता है थोड़ा सा यहाँ पर डर ज़रूर है, खास अगर इन वक्त में जहाँ पर भैया बिकवाली कर रहे हैं ये सारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह। और देखो यार 8 रुपये का शेयर 42 पे चला गया था ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड थी और वो देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर दोबारा से बाइंग लौटती हुई नज़र आएगी जब ये आपको मिलेगा 31 से 35 रुपये की रेंज में, 30 से 35 रुपये की रेंज में अगर ये जाएगा तो मुझे लगता है कि वापस से शायद वहाँ पर थोड़ी सी बाइंग अट्रैक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो वो लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है, कैरी कर सकते हो इसको लॉन्ग टर्म के लिए। मैं उम्मीद करूँगा कि अच्छे नंबर से इनके रिपोर्ट हो और चीज़ें बेहतर हो इनके लिए। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, मुझे लगता है कि 30 से 35 रुपये के लेवल का वेट करना चाहिए, और जो मौके हैं वो शायद वहाँ पर बन सकते हैं। क्योंकि अगर इसका ग्राफ अगर हम देखेंगे तो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शो तो कर रहा है, एटलीस्ट कहीं पर एक सपोर्ट बनना ज़रूरी है, और जब तक वो नहीं बनता है वेट एंड वॉच। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहले बाहर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।